हेलो गाइज, कैसे हो। हम आपको कराएंगे आज मैथ और मैथ का पहला चैप्टर के जो कीवर्ड है वो हम आपको कराएंगे, जो बहुत ही जरूरी है चैप्टर को शुरू करने से पहले। प्राकृत संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? प्राकृत संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 अन्य, यानी कि अनंत तक होती है ये संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और अनंत तक प्राप्त होती हैं संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? पूर्ण संख्याओं में जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। कैसे? 0 को, यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करके पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे हाथ में मार्कर हो गए 4 और मान लीजिएगा मैं अपने हाथ से मार्कर हटा दूं तो मेरे हाथ में कोई मार्कर नहीं है, यानी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये कुछ नहीं, यह कुछ नहीं 0 कहलाता है। तो यानी कि हमने 0 को भी एक संख्या के रूप में दिखा दिया। तो जो पूरी संख्याएं होगी हमारी, यानी कि पूर्ण संख्याएं होगी हमारी, उसमें हम 0 को भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? पूर्णांक संख्याएं यानी कि 0 और धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करके हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो। जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, अनंत तक। इधर 1, -1, -2 और -3, -4 अनंत तक, यानी कि इधर भी अनंत तक होगी ये संख्याएं। यानी कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में 0 और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिन संख्याओं को हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो गई। कैसे? जैसे कि मान लीजिएगा 5/2, 5/2 संख्या हमारी ये परिमेय संख्या हो गई। क्या 2.6 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, यह 2.6 परिमेय संख्या। कैसे? 2.6, इस दशमलव को हटाया हमने और इस दशमलव के पास में, इस दशमलव के स्थान पर 1 रख दिया और जितनी डिजिट है उतनी हमने 0 लगा दी, यानी कि ये हो गया हमारा 26/10। तो यानी कि ये P और Q के रूप में लिखा गया। क्या 22/7 परिमेय संख्या है? हाँ, 22/7 भी परिमेय संख्या है। यानी कि इन संख्याओं में अंश और हर में पूर्णांक होते हैं। यानी कि जिन संख्याओं में अंश और हर में पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या -7/2 परिमेय संख्या है? हाँ, -7/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में अंश और हर में पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए यह परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या किन संख्याओं को बोला जाता है? अपरिमेय संख्या
उन संख्याओं को बोला जाता है जो p और q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, जैसे कि √2 और जैसे √3 और √5। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। अब मान लीजिएगा हमने इनके नीचे एक मान लिया, लो लिखे गया पी और क्यू के रूप में, इसे भी बटा एक मान लिया, इसके भी बटा एक मान लिया। लेकिन एक कंडीशन अभी हमने बताई थी, अब पी और क्यू के रूप में, यानी कि ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि ये तो पूर्णांक हो गया, एक तो पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। इसलिए ये संख्या पूर्ण अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या पाई अपरिमेय संख्या है? हाँ, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाए। उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 9 हो गया, 9 संख्या 1 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या हो गई। जैसे कि 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो इसलिए ये संख्या 12 भाज्य संख्या है। यानी कि इसके लिए शर्त, इस संख्या की कंडीशन ये है, भाज्य संख्या होने की कंडीशन ये है, यानी कि अपने आप एक से और अपने आप से और अन्य से भी विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, सॉरी क्या है आपका 7 हो गया और 13 हो गया और 11 हो गया। तो ये संख्याएं अब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। जो अन्य से विभाजित नहीं होती वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं। सम संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? सम संख्याएं उन संख्याओं को बोला जाता है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये 2 से पूरी विभाजित हो रही, इसलिए ये संख्याएं सम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? विषम संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो 2 से पूरी विभाजित न हो। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती।
वास्तविक संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि परिमेय वह अपरिमेय संख्याओं के गुण जिन संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुण विद्यमान होते हैं वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।